मॉर्निंग, नमस्कार। और देखिए, आज की तारीख है 18 सितंबर। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। और अब उत्तर प्रदेश में एक तीसरी सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने की संभावना है। कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें 70,000 से ज़्यादा पद हैं। तो निस्संदेह यह एक बड़ी भर्ती होगी और बहुत सारे विद्यार्थी इसमें चयनित भी होंगे। निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। जिन लोगों की एकेडमिक थोड़ी वीक है उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ी अधिक मेहनत करें। वीक एकेडमिक का थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता जितना कि आप लोग समझ रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, 15 दिनों से रिक्त पदों और विद्यालयों की पद निर्धारण प्रक्रिया को खंगाल रही है। और नई भर्ती पदों के हिसाब से सबसे बड़ी हो सकती है। और कमेटी की रिपोर्ट जैसे ही आएगी, नई शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और भी अच्छी बात है, वो ये है कि यूपीटीटी की परीक्षा पहले होगी, उसके बाद नई सुपर टेट, यानी कि पहले तो यूपीटीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद जो प्राइमरी में 70,000 पदों की भर्ती होगी उसके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिसको आप लोग सुपर टेट कहते हैं, ये परीक्षा करवाई जाएगी। तो चलिए, एक बहुत ही बड़ी ख्वाहिश थी लोगों की कि एक तीसरी भर्ती आए, जो कि ये पूरी होने वाली है। और यकीन मानिए कि ये भर्ती इसलिए पूरी होगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसी कंडीशन में कोशिश यही की जाएगी कि यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है वो पहले से जारी कर दिया जाए, आचार संहिता लागू होने से पहले। क्योंकि अगर आचार संहिता लागू हो गई तो नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि अक्टूबर के महीने तक सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। और एक बात और भी, जो लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि अगर भर्ती का ऐलान कर दिया जाता है, विज्ञापन जारी हो जाता है, तो उसके बाद आचार संहिता लागू होगी तो परीक्षा कैसे होगा। तो परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आचार संहिता से पहले जो भी भर्तियां और जो भी विज्ञापन जारी हो जाते हैं उन पर जो है आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं रहता है। तो बस आप लोग कमर कस लीजिए, तैयारी करते रहिए। और इसके लिए कुछ स्पेशल क्लासेज भी स्टार्ट करी जा रही हैं इसी चैनल पर। और एक क्लास तो स्टार्ट हो भी चुकी है आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, जो कि आपकी बड़ी हेल्प करेगा। डेली 50 MCQs मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके 2 पार्ट अब तक अपलोड भी हो चुके हैं, तीसरा पार्ट आज दोपहर में अपलोड होगा। तो आप लोग बिल्कुल एक भी पार्ट छोड़िए मत। और यकीन मानिए कि ये सीरीज़ अगर आप फॉलो करते हैं, टॉप 50 MCQs ऑफ द डे, डेफिनेटली आपके अंक मेरिट में सबसे ऊपर रहेंगे और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, पकड़े गए फर्जी डिग्री से नौकरी दिलाने वाले, तो यहाँ पर सालवर गिरोह से लेकर परीक्षा कराने वाली कंपनी तक से इनकी साठगांठ थे। प्रयागराज से भी जुड़े तार। तो पाप का घड़ा एक दिन भरता भी है और फूटता भी है। एसटीएफ ने प्रदेश में फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी दिलाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए शुक्रवार को मास्टरमाइंड समेत 3 जालसाजों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक तीनों जालसाज सालवर गिरोह परीक्षा कराने वाली कंपनी से लेकर परिणाम तैयार करने वाली कंपनी से साठ गांठ कर टीजीटी, पीजीटी और टीईटी के माध्यम से भर्ती कराने का गिरोह चला रहे थे। इसमें प्रयागराज स्थित परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के कुछ कर्मचारी भी लिप्त हैं। तो एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमेश कुमार शुक्ला के अनुसार इस गिरोह ने सैकड़ों लोगों को फर्जी डिग्री पर शिक्षक की नौकरी दिलाई भी है। गिरोह का मास्टरमाइंड फिरोजाबाद के सिकोहाबाद का राम निवास उर्फ राम भैया है, जो खुद फर्जी डिग्री से शिक्षक बना था। 2 और जालसाजों में एक बिहार के गया का संजय सिंह है, जो डाटा सॉफ्ट कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर है। दूसरा आगरा के सिकंदरा का रविंद्र कुमार उर्फ रवि है, जो देवरिया के बनकटा में फर्जी शिक्षक है। आरोपितों के पास से कई फर्जी डिग्री, अहम दस्तावेज और नकली चीज़ें जो बरामद हुई हैं। फर्जी डिग्री शिक्षकों की नियुक्ति कराने, टीजीटी, पीजीटी और टीटी परीक्षा पास कराने का ठेका लेता था और यह खेल 6 साल से चल रहा था। 2016 में हुई 15,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सरगना रामनिवास ने 15 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराई और प्रति अभ्यर्थी 6 लाख रुपए वसूले थे। सभी की तैनाती देवरिया में कराई गई थी, लेकिन कुछ माह बाद फर्जी नियुक्ति बताकर सभी को निकाल दिया गया था। सभी ने रामनिवास पर रुपए वापस करने का दबाव बनाया। इसके बाद रामनिवास ने 2017 के 68,500 और 2018 के
69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में खेल करना स्टार्ट किया। तो इनके पाप का घड़ा फिलहाल भर चुका है और अब देखना ये है कि इनके साथ क्या होता है। जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की प्रोन्नति पर मांगी जानकारी। तो खबर ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति पर रोक लगाए जाने संबंधी आदेश को समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जानकारी मांगी है। जोगेंद्र व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिकागण के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि 17 मई 2019 को जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर रोक लगा दी गई। यह आदेश हाई कोर्ट के दाखिल एक याचिका थी, उस पर दिए गए निर्देश के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया। अब हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उक्त याचिका खारिज कर दी है, इसलिए सचिव द्वारा 17 मई के आदेश पर भी पुनर्विचार और संशोधन किए जाने की आवश्यकता को यहाँ पर बताया है। और 1.5 माह में 4 बड़ी परीक्षाएं कराने का लक्ष्य। तो यूपीपीएससी ने पीसीएस के 538 पद और प्रवक्ता के 1597 पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। फिलहाल यहाँ पर खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसीएस के द्वारा 1.5 माह के भीतर 4 बड़ी भर्ती परीक्षाएं होंगी। जैसा कि आप जानते हैं 19 तारीख को यानी कि कल राजकीय इंटर कॉलेज जेएसई की परीक्षा होनी है। इसमें परीक्षा केंद्र काफ़ी दूर गए हैं। इसके बाद 26 तारीख को राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के कुल 1597 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस की परीक्षा 24 अक्टूबर को है। वहीं पर स्टाफ नर्स की परीक्षा 3 अक्टूबर को कराई जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिला के 24 अक्टूबर तक यानी कि 19 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में 4 बड़ी भर्ती परीक्षाएं आयोग करवा रहा है। तो यहाँ पर 19 सितंबर को राजकीय इंटर कॉलेजों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के 1473 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा प्रदेश के 16 जिलों में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी और परीक्षा के लिए तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रवक्ता पद के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित हो रही है। अब तक सीधे इंटरव्यू के माध्यम से यह भर्ती होती थी, लेकिन अब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगी। तो अब और यही जो तरीका अपनाया गया है, जो यहाँ पर विद्यालय हैं मुख्य परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। तो राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में भी पहली बार लिखित परीक्षा ही होगी। इसके पहले यहाँ पर भी जो भर्ती होती थी वो इंटरव्यू के माध्यम से होती थी। फिलहाल इसके बाद पीसीएस की परीक्षा है। तो पीसीएस की परीक्षा के बारे में आपको पता ही होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू होता है। इसमें कुल 1600 अंकों की परीक्षा होती है। इसमें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंक जोड़े जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक बड़ी भर्ती और भी है जिसका उल्लेख इस समाचार में नहीं किया गया है, वो है 1 दिसंबर को होने वाली आरओ और एआरओ की परीक्षा। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रधानाचार्य भर्ती का मामला। तो 2018 के तहत यानी कि पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रधानाचार्य के पदों का भर्ती परिणाम संशोधित तो किया, लेकिन अभ्यर्थी जो थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी को दायर किया है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को नोटिस जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं, अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि प्रधानाचार्य के पदों पर चयनितों में से कई के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट संशोधन की मांग की थी। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 19 फरवरी को आयोग को परिणाम संशोधित करने के बारे में कहा था। इसके बाद आयोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन उसे कहीं से राहत नहीं मिली। तो इस मामले में राकेश चंद्र पांडे ने अवमानना याचिका दाखिल की, लेकिन संशोधित परिणाम जारी होने के कारण याचिका खारिज कर दी गई। अवमानना याचिका खारिज होने पर राकेश चंद्र पांडे और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अंक सुधार परीक्षा ये शनिवार यानी कि आज से शुरू हो रही है। खास बात यह है कि परीक्षा 3 घंटे के बजाय 2 घंटे की होगी। शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं वो पूरा करना होगा। मास्क और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था रहेगी। शनिवार को पहली पाली में हाई स्कूल हिंदी और दूसरी पाली में इंटर हिंदी की परीक्षा होगी। कोरोना काल में बिना परीक्षा 31 जुलाई को घोषित नतीजों से असंतुष्ट हाई स्कूल और इंटर के कुल 79,286 छात्र छात्राएँ प्रदेश के 590 केंद्रों पर इस परीक्षा में शामिल होंगे। नकल की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये है 1800-180-5310 और 1800-180-5312 पर अगर आप चाहें, अगर कहीं नकल हो रही तो इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। इसके अलावा 9415
86 68 99 पर अनियमितता की शिकायत भी आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर प्रयागराज के बारे में बात करें तो 8 केंद्रों पर परीक्षा होगी और हर जनपद में अलग अलग परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के सारे अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। टॉप 50 MCQs ऑफ द डे सीरीज, ये जूनियर शिक्षक भर्ती और सुपर टेट के लिहाज से यानी कि आने वाली जो 70,000 पदों के लिए भर्ती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी परीक्षार्थी जो कि इस परीक्षा में सफल होना ही चाहता है, उसके लिए ये सीरीज बिल्कुल अपरिहार्य है। तो इस सीरीज को बिल्कुल मत मिस करिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जाकर तुरंत देख लीजिए। थैंक यू सो मच।